बोलिए सही जी, रुबीना जी तो वंदे मातरम बोलती है। अरे नहीं, वो बोलती है किसी की बात नहीं है, बोली कहती है रुबीना जी तो वंदे मातरम बोलती है। अरे नहीं, वो कहती किसी के बाप की ताकत नहीं कि वंदे मातरम बुलवा दे। अभी उनने बोला है कि किसी के बाप की ताकत नहीं कि बुलवा दे। राष्ट्रीय सभापति जी की सुनो। जो अपमान किया है उसके लिए सदन से उन्हें तत्काल आज दिन भर की कार्रवाई के लिए बाहर किया जाए। 10 मिनट के अंदर सदन से बाहर चले जाने का उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर सबसे साफ शहर और स्मार्ट शहर, जी हां, और स्मार्ट शहर की नगर निगम का जो बजट सत्र है उसके दूसरे दिन किन मुद्दों पर बहस होना थी वह मुद्दे तो आए नहीं सामने, और ऊपर से जो मुद्दे आते हैं वह वंदे मातरम का मुद्दा होता है। उसके ऊपर बहस होती है, घंटों तक जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं, बल्कि जमीनें मुद्दे वह सब गायब थे। कॉलोनाइजरों के द्वारा लगातार जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, नौकरियों का संकट है, यहाँ पर कई तरह के और भी मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे सभी एक तरफ और वंदे मातरम एक तरफ। वंदे मातरम पर आज पूरा दिन बिना उसके किसी भी अन्य मुद्दे की बहस के पूरा भेंट चढ़ गया। वंदे मातरम कहना है और नहीं कहना है, बस इसको लेकर और जय श्री राम के नारे, बस यही गूंज पूरे इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन सुनाई दी। आप लोग भी पहले ये देख लीजिए, पहले बजट सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ, जो नारे लगे वह देख लीजिए, और उसके बाद में यदि यह वंदे मातरम जो है, क्या यही मुद्दा बचा था आज के दिन बहस करने का? बोलिए सही जी, रुबीना जी तो वंदे मातरम बोलती है। अरे नहीं, वो बोलती है किसी की बात नहीं है, बोली कहती है रुबीना जी तो वंदे मातरम बोलती है। अरे नहीं, वो कहती किसी के बाप की ताकत नहीं कि वंदे मातरम बुलवा दे। अभी उनने बोला है कि किसी के बाप की ताकत नहीं कि बुलवा दे। राष्ट्रीय सभापति जी की सुनो। जो अपमान किया है उसके लिए सदन से उन्हें तत्काल आज दिन भर की कार्रवाई के लिए बाहर किया जाए। 10 मिनट के अंदर सदन से बाहर चले जाने का उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर वंदे मातरम एक गीत या फिर सियासत का सबसे बड़ा हथियार, सम्मान का सवाल या फिर अधिकार की एक लड़ाई, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या देशभक्ति अब बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। इंदौर नगर निगम में आज जो कुछ हुआ वह उसने सिर्फ सदन की मर्यादा ही नहीं तोड़ी, बल्कि एक बार फिर से यह सब कुछ साबित भी कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल भी यही इस सभा के बाद में खड़ा भी हो रहा है कि क्या वंदे मातरम अब आस्था से ज्यादा यहाँ पर राजनीति का मुद्दा बन गया है? क्या अब यही बहस की वजह बनी है असली? जहां पर इंदौर नगर निगम का बजट सत्र था वहां पर कई मुद्दे दूसरे भी थे, वहां पर वंदे मातरम को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पूरा सदन रणभूमि के अंदर बदल गया। यहां पर जमकर नारेबाजी की जाती है। बीजेपी ने कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद फौजिया शेख पर वंदे मातरम का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं पर जवाब में कांग्रेस की पार्षदों के द्वारा भी तीखे तेवर अपनाए गए, और फिर यहां पर दोनों ही पक्षों के द्वारा जमकर नारेबाजी की जाती है और पूरा सत्र खत्म हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप और हंगामा, मामला उस समय और ज्यादा भड़क जाता है जब कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान, जो कि खजराना से पार्षद है, वहां पर फौजिया शेख अलीम ने यहां पर वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर सवाल उठाए।
और बहस इतनी ज्यादा इस दौरान बढ़ गई कि मर्यादा की सारी सीमाएं सभी के द्वारा तोड़ भी दी गई। सदन में इस दौरान तीखी टिप्पणियां गूंजने लगती है। बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए तो माहौल ज्यादा गर्म हो गया। इस दौरान यहां पर सभापति के सामने तक आकर नारेबाजी की गई। सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो फौजिया शेख है अलीम, उनको लेकर उन्होंने एक दिन के लिए यहां पर उन्हें सदन से बाहर भी कर दिया गया जब ज्यादा हंगामा बचा। लेकिन यहां पर असली विवाद तब और ज्यादा गर्मा गया जब फौजिया शेख अलीम ने साफ तौर पर कह दिया कि संविधान हमें जबरदस्ती वंदे मातरम या फिर जय श्री राम कहने का बिल्कुल भी नहीं कहता, इसके लिए हम बाध्य भी नहीं हैं। अब पूरा पहले एक घटनाक्रम देख लीजिए जिसे व्यक्तिगत फौजिया शेख बता रही है। आप पूरा एक घटनाक्रम देख लीजिए कि किस हिसाब से पहले बहस शुरू होती है, बहस के बाद में यहां पर फौजिया शेख को बाहर निकाला जाता है और बाहर आने के बाद में फौजिया शेख क्या कुछ कह रही है, आप भी सुनिए। देखिए, जिस तरह से ये जबरदस्ती करते हैं कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये मुस्लिम गीत धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। और पार्षद है, राष्ट्रीय राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, पार्षद होने के बाद इतना तो सब कुछ कहना सही रहेगा? ये नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। वहीं पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से जब इस मामले में पूछा गया कि आपका क्या राय है इस मामले को लेकर, तो उन्होंने बड़ा संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर हमने यहाँ पर चर्चा करी है और वंदे मातरम तो कहना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, सदन में कई महत्वपूर्ण विषय आए। ड्रेनेज की लाइन देर से डली, उस पर हमने संज्ञान लिया। शहर में अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियों का प्रश्न करने का विषय आया, उस पर भी सार्थक चर्चा हुई है। लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, सदन को डिस्टर्ब करने के लिए, जान करके हंगामा करने के लिए अच्छे मुद्दों पर भी बहस नहीं करने चाहते। क्या ऐसी चर्चाएं लोकतंत्र को मजबूत करती है या फिर लोकतंत्र को बांट देती है? इस पूरे हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने अपने आप को अलग थलग भी कर लिया है। अपनी ही पार्टी की पार्षद के बयान से उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि वंदे मातरम और जन गण मन गाना इस देश में अति आवश्यक है और यहाँ पर जरूरी भी है। देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद और हमारा राष्ट्रगान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के रग रग में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान समाहित है, हमारे रग रग में बह रहा है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे गीत, ऐसे गान जो हमारे वीर शहीदों ने गा गा के इस देश को आज़ाद कराया, तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति का हो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना निश्चित रूप से अनिवार्य ही होना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं गाया तो वो गलत है। आपके पार्षद हैं और आप क्या? देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उनको गाना नहीं गाना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राय से कहीं भी सरोकार नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी की रग रग में वंदे मातरम है और राष्ट्रगान है। महापौर जी भी कह रहे हैं कि जो आपके पार्षद हैं वो हर बार इसीलिए लेट आती है ताकि वंदे मातरम ना गाना पड़े। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर आदमी की रग रग में वंदे मातरम और जनगणमन है। भैया, लेकिन सदन है, सदन में इस तरीके के मुस्लिम और हिंदू के, हम मुस्लिम हैं इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये सही है? 100% गलत है। निश्चित रूप से अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को नहीं गाएंगे तो बिल्कुल गलत है। 100% गाना चाहिए। देखिए, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है कि ये ऐसी घटनाक्रम हुआ है, आगे निर्णय लेना उनके हाथ में। जिस तरह कहा है कि मैं तो आपसे भी नहीं करवा सकता था, आप एक बात को ला दो, जिस तरह की बात नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कांग्रेस के अधिवेशनों में ही सबसे पहले गाए गए हैं, तो निश्चित रूप से उनके सम्मान में पूरी कांग्रेस पार्टी है।
क्या लगता है पार्टी एक्शन लेगी इस मुद्दे पे? अब मुझे नहीं पता, ये आपको जीतू पटवारी जी से पूछना पड़ेगा। शहर अध्यक्ष होने के नाते आपका भी जी मैंने उनको अवगत करा दिया है इस पूरे मसले से और आगे निर्णय जीतू पटवारी जी को लेना है। क्या वंदे मातरम गाना देशभक्ति का पैमाना बन गया है? क्या संविधान, आजादी और राष्ट्रगान यहाँ पर आमने सामने यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं? क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे को जानबूझकर बार बार उठाते हैं ताकि अन्य मुद्दों पर ध्यान ना जाए? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जनता के असली मुद्दे अब नारों के शोर के बीच में दबते जाएंगे? यहाँ पर इंदौर का यह हंगामा सिर्फ एक हंगामा नहीं बल्कि नगर निगम तक की यह जो मामला था यह वहाँ तक सीमित नहीं रहता। यह उस देश की तस्वीर को भी दिखाता है जहाँ पर वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि यहाँ पर सियासत का एक सबसे बड़ा और तेज हथियार भी बन चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।